5 जून को पर्यावरण दिवस के दिन से मध्य प्रदेश सरकार जल स्रोतों के लिए पूरे प्रदेश में अभियान चलाएगी। गंगा दशहरा यानी 16 जून तक चलने वाले इस अभियान के 12 दिनों में जिलों में नदी, कुआं, तालाब, बावड़ी जैसे जल स्रोतों को साफ रखने और इनके गहरीकरण के काम होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस अभियान का नेतृत्व जनप्रतिनिधि करेंगे, जबकि जिला कलेक्टर गतिविधियों का समन्वय करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। इस अभियान को नमामि गंगे नाम दिया गया है और इस दौरान जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त भी कराया जाएगा। बता दें कि नदियों और तालाबों से गाद निकाली जाएगी और खेती में उपयोग के लिए किसानों को दी जाएगी। नदियों के किनारे पार्क और घाटों का निर्माण होगा और इसके साथ ही पौधारोपण अभियान भी चलाया जाएगा। तो ये पर्यावरण पर संरक्षण का एक अनूठी पहल। कारण से भी कि माँ गंगा का ये अवतरण दिवस भी है और माँ गंगा से भारत की संस्कृति दुनिया भर में जानी जाती है। हमारे प्रदेश में लगभग 212 से ज़्यादा नदियाँ हैं, छोटी बड़ी मिला करके, जिनके आधार पर हमारे अपने पेयजल की आपूर्ति होती है। जिन जल संरचनाओं पर अतिक्रमण हो रहा है, जिला प्रशासन के माध्यम से उनका अतिक्रमण भी हटाया जाए और सबके लिए, समाज के लिए संरक्षित की जाए। लेकिन मोटे तौर पर इसकी अवधि अभी 10 दिन की रहेगी, 5 जून से लेकर 15 जून तक, और बाद में इसको क्रमशः बढ़ाया जाए। इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर जी। श्याम जी, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। ये नमामि गंगे अभियान जो चला रहे हैं, अब जिसकी बात निकलकर सामने आई है, क्या कुछ उसकी खास बातें रहने वाली हैं? देखिए, खास बातें तो रहने ही वाली हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, यह है भोपाल का छोटा तालाब और इसकी तस्वीर आप देखिए। क्यों जरूरी है नमामि गंगे अभियान, ये भी जो है हम आपको समझाना चाहते हैं। कभी बाण गंगा का कलकल करता हुआ साफ पानी आता था, लेकिन अब वही नाले में बदल गया है और ये इस नाले को साफ करना जरूरी है, वरना पूरा ये जो बाण गंगा का नाला है बर्बाद कर देगा। और यही तस्वीर लगभग पूरे प्रदेश में है जल स्रोतों की। तो ऐसे में नमामि गंगे अभियान, इस अभियान के तहत जल स्रोतों, नदियों की सफाई करना, नालों को उसमें डायरेक्ट मिलने से रोकना, ये लक्ष्य है। अगर नदी नाले साफ नहीं होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, ये लक्ष्य किया गया है। तो मुख्य बात यही है, इनको साफ रखना, स्वच्छ रखना और समाज की ये जिम्मेदारी तय करना कि ये आपका भविष्य है, इनको संवारिए, सुरक्षित रखिए, साफ रखिए, अभियान चलाइए। जी, हम देखते आए हैं कि अगर मैं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी बात कर लूं तो वो भी पर्यावरण को लेकर काफ़ी रहते थे आगे, और ऐसे में अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी उधर ही रुख कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो सरकार है, अब मोहन सरकार भी जो है वो पर्यावरण के लिए एक अनूठी पहल के तौर पर इसको देखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, जैसा कि आप देख रहे हैं, भीषण गर्मी पड़ रही है। आखिर ये गर्मी क्यों है? क्योंकि जो है पेड़ कट गए, पर्यावरण प्रदूषित हो गया, उसका ही तो नतीजा है। तो ऐसे में जल स्रोत सुरक्षित नहीं रहेंगे। अगर पेड़ सुरक्षित नहीं है तो जल स्रोत सुरक्षित नहीं है, उनको हम खराब कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी अभियान छेड़ना, लोगों को जोड़ना, उनकी जिम्मेदारी बताना और प्रकृति को सुंदर और सुरक्षित रखना। जी, तो मोहन सरकार अब लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, कानून व्यवस्था को लेकर तत्पर है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी काम करती दिख रही है और अब ये पर्यावरण के क्षेत्र में भी एक अच्छी पहल। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज यूपी और बिहार में रहेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 9:20 पर वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के मलहिया मठ गांव के गढ़वा घाट पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो वहीं उसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव दोपहर 12:30 बजे बिहार के पटना के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम दोपहर 2 बजे पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के काला दियारा के मैदान में भी जनसभा लेंगे और फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दोपहर लगभग 3:30 बजे पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में बख्तियारपुर के टेका बीघा मैदान में जनसभा को संबोधित करते दिखेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री शाम लगभग 5 बजे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि भी देंगे। ये कार्यक्रम रहने वाला है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, उत्तर भारत के तमाम राज्यों को साधते हुए दिख
रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बिहार पहुंचेंगे तो बिहार का जातीय समीकरण समझा देते हैं आपको। देखिए, यादव सबसे ज्यादा मात्रा में वहां है, 14% यादव। भूमियार की अगर मैं बात करूं तो वो 3%, कुर्मी समुदाय 3%, मुसहर 3%, ब्राह्मण समुदाय 3.66% है वहां पर, और राजपूत 3.45%। लेकिन ये है कि यादव समाज जो है वहां पर दबदबा है बिहार में, और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये ताबड़तोड़ प्रचार। और आपको ये भी बता दूं कि ये इकलौते ऐसे राज्य नहीं है जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। बीते कुछ दिनों से लगातार ताबड़तोड़ प्रचार देखने को मिल रहा है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार मध्य प्रदेश से बाहर दौरे कर रहे हैं, वो अलग अलग हिस्सों में नजर आ रहे हैं, और ये 6 तस्वीरें वहीं की हैं। ये 6 तस्वीरें देखिए आप। छत्तीसगढ़ पहुंचे, बिहार आज भी उनका दौरा है, तो वहीं तेलंगाना भी गए थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ताबड़तोड़ प्रचार देखने को मिला है। मेरे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर। श्याम जी, लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत के राज्यों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रचार प्रसार करते हुए दिख रहे हैं, और ऐसे में आज यूपी बिहार में मोहन होने वाला है। बिल्कुल मोहन होने वाला है, और एमपी के मोहन बाकी देश के भी मोहन होने वाले हैं, हो रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो जातिगत समीकरण बताए, बड़ा प्रतिशत है यादवों का, कुर्मी का, भूमियार का, ब्राह्मणों का, राजपूतों का। ऐसे में सबको साधना जरूरी है। जब सबको साधेंगे तभी तो 370 प्लस होगा, तभी तो गठबंधन के साथ 400 प्लस होगा। लक्ष्य यही है, बड़ी संख्या में सीटें जीतना। 40 सीटें हैं लोकसभा की बिहार में, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। जी, बनारस पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पीएम का लोकसभा क्षेत्र है, वहां पर ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, और उसके बाद बिहार में भी पटना साहिब, पाटलिपुत्र जैसे हाई प्रोफाइल सीटें हैं। रविशंकर प्रसाद आते हैं, वहीं मीसा भारती हाई प्रोफाइल सीटें मानी जा रही है, और ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पर विश्वास जताते हुए भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, केंद्रीय संगठन ने न केवल उनको विश्वास जताया बल्कि उनको चेहरा भी बनाया। अंजलि, आप देख रही होंगी, लगातार ओबीसी वर्ग के नेता के रूप में उनको स्थापित किया जा रहा है, ताकि भविष्य में जो अब भाजपा क्या है लक्ष्य करती, जो आगे भविष्य में क्या होना है, ओबीसी वर्ग की राजनीति अभी देश में चरम पर होने वाली है। जातिगत जनगणना की बात देश में हो रही है, तो ऐसे में ओबीसी क्योंकि सर्वाधिक संख्या में, तो उनको साधने वाला चेहरा चाहिए, तो वो चेहरा मोहन यादव है। जी बिल्कुल, और जब ये चेहरा चुना गया था, भारतीय जनता पार्टी ने जब ये चेहरा चुना था, तभी से ये जानकारी निकल कर आ रही थी कि कहीं ना कहीं खासकर यूपी बिहार में यादव वोट बैंक को साधने की एक कवायद है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में युवाओं और बच्चों को इन दिनों खुद को फिट रखने का बड़ा जुनून है। ये युवा और बच्चे सुबह 4 बजे से उठकर शहर के ग्रीन बेल्ट और गार्डन में जमकर पसीना बहा रहे हैं। इनमें से कुछ युवा पुलिस और आर्मी की फिजिकल के लिए तैयारी में जुटे हैं, तो कुछ खुद को चुस्त और दुरुस्त रखने का अभियान छेड़े हुए हैं। इनका कहना है कि उन्होंने एक तरह से अपने बाकी दोस्तों को भी सुबह जगाकर अपने साथ लाने का प्रण किया है, लेकिन इनमें समय लगेगा। अब ये न केवल खुद को स्वस्थ रखने की कवायद है, बल्कि समाज के बाकी लोगों में भी सुबह उठकर एक्सरसाइज करने की प्राथमिकता पर फोकस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बैरागढ़, अयोध्या बाईपास, कोलार और नर्मदापुरम रोड जैसे दूर दराज के क्षेत्रों से लेकर बोट क्लब, श्यामला हिल्स, स्वर्ण जयंती पार्क, लिंक रोड, स्मार्ट सिटी रोड, भदभदा और चूना भट्टी जैसे ग्रीन बेल्ट में हजारों की संख्या में भोपाल के युवा और बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं और खुद को स्वस्थ बनाए हुए हैं। इतना ही नहीं, बोट क्लब पर इन बच्चों ने ट्रेनर्स की निगरानी में बड़ा तालाब में तैरना भी शुरू किया है। हमारे बीच है, हम उनसे बात करेंगे आखिर वो हेल्थ को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं और वो क्यों इतनी गर्मी में भी बगैर परवाह किए रनिंग कर रहे हैं, खुद को जो है मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे समझते हैं क्या स्थिति, आपको हमने दौड़ते हुए देखा, पूरी टीम है आपके, कहाँ रहते हैं आप? अशोका गार्डन से आते हैं सर, भूपेन चौहान नाम है मेरा। भूपेन चौहान जी, ये बताइए आप बाकी युवा जो सोते रहते हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे आप? अरे भैया, समय बचाओ, समय कीमती है, और क्या 5 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, 3 घंटे का 24 घंटे में
बेनिफिट ही है और क्या, और हेल्थ कवर हो जाती। लोग कहते हैं हमको दर्द होता है, फिर दो दिन बाद फिर बंद कर देते हैं, फिर उनको इस तरह की समस्याएं सभी को होती हैं। आप शुरू में थोड़ा थोड़ा शुरू कीजिए, आपको शुरू में पैर में दर्द करेगा, लेकिन आप जब कंटिन्यू करोगे, मिस नहीं करोगे तो पैर में दर्द होना बंद हो जाएगा। हम इतने समय से दौड़ रहे हैं, हमारा शुरू में पैर में दर्द होता था, लेकिन अब हमारा पैर में दर्द होना ही बंद हो गया। पहले शिन पेन, यहाँ पे शिन इधर पैर में दर्द होता था, लेकिन अब पैर में दर्द नहीं होता है, अब आदत पड़ गई। यादव। भावेश, यस क्या कर रहे हैं आप भावेश? सर, स्विमिंग। स्विमिंग कर रहे हैं? यस तो रोज वार्म अप करने आते हैं? यस अच्छा लगता है? यस पसीना आता है? हाँ पसीना भी आता है। अच्छा लगता होगा, अब तो इतना बड़ा ग्रुप बन गया। हाँ। अब हम इनके कोच से बात करेंगे। कोच जो है लगातार माहौल बनाए हुए थे और अब वो खड़े हुए हैं वहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे। शक्ति जी जो है, बताइए शक्ति जी, क्या स्थिति है? कितना बड़ा ग्रुप है? आप रोज ही यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, वार्म अप करवाते हैं और क्या क्या करवाते हैं? इसमें वार्म अप, स्विमिंग, कैकिंग, कैनोइंग। स्विमिंग कहाँ करवाते हैं? इधर ही लेक पे ही करवाते हैं। लेक पर ही स्विमिंग करवाते हैं। और जी। आप भी दौड़िए, दौड़ना बेहद जरूरी है, या कोई भी एक्सरसाइज चुनिए जो जीवन को स्वस्थ रखे और आपको हमेशा प्रसन्नचित्त रखे। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज के लिए। और देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी के स्टार प्रचारक दूसरे प्रदेशों के दौरे पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा जैसे दिग्गज दूसरे प्रदेशों में प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस से सिर्फ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ही दूसरे प्रदेशों में दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस के पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है जो दूसरे प्रदेशों में प्रचार की कमान संभाल सके। देखिए रिपोर्ट इस पर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद एमपी बीजेपी के स्टार प्रचारक यूपी और झारखंड के दौरे पर हैं, या यूं कहें कि देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। चाहे बात हो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, या फिर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की, या वीडी शर्मा की, ये तीनों दिग्गज नेता लगातार दूसरे प्रदेशों के दौरे कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए माहौल बना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो प्रचार की कमान सिर्फ और सिर्फ एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संभाल रखी है। जीतू पटवारी के अलावा एमपी कांग्रेस का कोई भी दिग्गज नेता दूसरे प्रदेशों में प्रचार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है। कांग्रेस के अंदर देखिए, कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में नेताओं को भी केंद्र की कांग्रेस ने निठल्ला बना दिया है, निकम्मा बना दिया है, उनको कहीं भेजा ही नहीं गया। और जीतू पटवारी जी जो गए हैं, जो माताओं बहनों में रस और चाशनी ढूंढते थे, और वो भी वहाँ हिमाचल प्रदेश में गए, वहाँ पर जाकर के भी जो सुप्रिया श्रीनेत ने गंभीर टिप्पणी की थी, माताओं महिला बहनों का अस्मिता का मंडी में रेट लगाया था सुप्रिया श्रीनेत, तो उसी बात को वहाँ गए, वहाँ की जनता भी उनको गंभीरता से नहीं लेती। बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारक भले ही कुछ राज्यों में चुनावी दौरे कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि संगठन और पार्टी तय करती है कि कौन सा नेता कहां पर रैली करेगा और कहां पर प्रचार प्रसार करेगा। लेकिन इन सब के पीछे की रणनीति को अगर समझें तो कोई भी नेता वहीं पर ज्यादा प्रचार करता है जहां पर या तो उसका प्रभाव होता है या फिर उस नेता का जातिगत फैक्टर काम करता है। बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के कुछ राज्यों में दौरे को लेकर भले ही बीजेपी और कांग्रेस के नेता का यह कहना हो कि पार्टी और संगठन तय करता है कि कौन सा नेता कहां पर रैली करेगा और कहां पर प्रचार प्रसार करेगा, लेकिन इसके पीछे की अगर रणनीति को समझें तो तमाम दिग्गज नेता वहीं पर दौरे करते हैं जहां पर या तो उस नेता का प्रभाव होता है या फिर वहां पर जातिगत फैक्टर उस नेता का काम करता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सुरेश तिवारी, विस्तार न्यूज। और अब खबर पन्ना से, जहां बाघिन भीषण गर्मी में जलाशय में आराम फरमाते दिख रही है। इस बाघिन के साथ उसके शावक भी हैं। टाइगर फैमिली की ये मस्ती भरी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें हैं पन्ना से, जहां बाघिन भीषण गर्मी में जलाशय में आराम फरमाते दिख रही है। जहां इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है तो ऐसे में जानवरों को भी दिक्कत हो रही है और ऐसे में आराम मिल रहा है पानी के अंदर पहुंचकर। इस बाघिन के साथ उसके शावक भी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। तो वहीं टाइगर फैमिली की ये मस्ती भरी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है।
मंदसौर में गांधी सागर अभयारण्य क्षेत्र में सड़क पर तेंदुआ दिखने से गुजर रहे लोगों में दहशत फैल गई। जैसे ही सड़क पर तेंदुआ दिखा, लोगों ने शोर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद तेंदुआ जंगल की ओर भाग निकला। उसके बाद लोगों ने वन विभाग को खबर दी। वन विभाग के अधिकारी पहुंचे और फिर तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। खबर मंदसौर से है, जहां पर गांधी सागर अभयारण्य क्षेत्र में सड़क पर तेंदुआ दिखने से गुजर रहे लोगों में दहशत फैल गई। जैसे ही सड़क पर तेंदुआ दिखा, लोगों ने शोर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद तेंदुआ जंगल की ओर भाग निकला और उसके बाद लोगों ने वन विभाग को इसकी खबर दी और वन विभाग के अधिकारी पहुंचे और फिर तेंदुए का रेस्क्यू किया गया।